कोरोना की रोकथाम के लिए नाकाफी इकदाम पर चीफ जस्टिस शदीद बरहम कहते हैं शफाफियत कहीं नहीं, काम कागजों में ही हो रहा है। लगता है वफाकी और सूबाई हुकूमतें अवाम के खिलाफ कर रही हैं, समझ नहीं हो रहा है। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद के असद नोटिस केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। काबू पा लेंगे, वजीर आजम इमरान खान का आज़म कहते हैं लॉकडाउन में बतदरीज नमी होगी। हिफाजती इक़दाम बारे SOPs तैयार कर लिए, खिदमत ही वक्त का तकाजा है, इख्तलाफात बुलाना होंगे। वजीर आजम का पार्लिमानी पार्टी के इजलास और टाइगर फोर्स से खिताब। पाकिस्तान में कोरोना के मजीद 14 मरीजों का इंतकाल, अमवात 476 हो गई। सिंध में 137, पंजाब में 126, खैबर पख्तूनख्वा में 185, बलूचिस्तान में 21, गिलगित बल्तिस्तान में 3 और इस्लामाबाद में 4 मरीज इंतकाल कर चुके। मजीद 700 अफराद में वायरस की तशखीस, तादाद 20,884, 5,635 मरीज सेहतयाब। कोरोना हुआ बेकाबू, दुनिया हुई बेबस, इक़दामात बेसूद, मरीजों की तादाद हुई 36 लाख, 2,50,000 लुक़मा अजल बन गए। अमेरिका में सूरत हाल तशवीशनाक, ट्रंप इंतजामिया परेशान। 12 लाख मरीज, 69,000 हलाकतें। इटली में 29,000, स्पेन में 26,000, बरतानिया में 28,000 अमवात। शहबाज शरीफ नैब के रूबरू पेश, 2 घंटे 10 मिनट पूछगिछ, इन्वेस्टिगेशन टीम को मुतमईन ना कर सके। 2 जून को दोबारा तलब कर लिया, मुकम्मल रिकॉर्ड साथ लाने की हिदायत। शहबाज शरीफ मीडिया से गुफ्तगू किए बगैर ही रवाना हो गए। शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ की तबीयत पर सियासत की तरदीद कर दी। कहते हैं नवाज शरीफ कुछ देकर बाहर गए तो सियासत छोड़ दूंगा। डील के तहत बाहर गया, ना किसी डील से वापस आया। एस्टेब्लिशमेंट से अच्छे और एहतराम की बुनियाद पर ताल्लुकात का हामी हूँ। एहतसाब अदालत का हमजा शहबाज के खिलाफ रेफरेंस जल्द दायर करने का हुक्म। जुडिशल रिमांड मुकम्मल होने के बाद हमजा शहबाज को अदालत पेश न किया जा सका। कोरोना के बायस पेश करना मुमकिन नहीं। जेल हुक्काम की वजाहत, समाअत 12 मई तक मुलतवी। और ये नैब न्याजी गठजोड़ का तसलसल 2 साल से जारी है। 2 साल से नैब ने एक तमाशा लगाया हुआ है और आज जब शहबाज शरीफ साहब लंदन से वापस आए उसके बाद ये तीसरा नोटिस था और शहबाज शरीफ साहब आज पेश हुए। उससे पहले 2 नोटिसेस में तमाम तफसीली जवाबात जो क्वेश्चनेयर्स नैब ने भेजे थे वो जमा करा दिए। लीगी रहनुमाओं की नैब पर कड़ी तनकीद, शहबाज शरीफ पर इल्जामात को झूठा करार दे दिया। मरियम औरंगजेब कहती हैं नैब न्याजी गठजोड़ ने एक तमाशा लगा रखा है। मनगढ़ंत इल्जामात के बावजूद शहबाज शरीफ पेश हुए। सब कुछ इमरान खान के हुक्म पर हो रहा है। आज इंडिया के अंदर आप देखें तो अक़लियतों के हवाले से पहले से हालात बुरे थे, लेकिन इस कोरोना वायरस के हवाले से भी देखा गया कि मोदी सरकार ने और इंडिया की सरकार ने एक इंतहाई नेगेटिव किरदार अदा किया और वो नाम नहाद सेकुलर मुल्क की पूरी दुनिया के अंदर आइनी और कानूनी तौर पे अपने आप को सेकुलर मुल्क के तौर पे पेश करता है, उसकी सेकुलर बुनियादें जो है वो ज़मीन दोज और ज़मीन बोस हो गई। व्यादुल हसन चौहान कहते हैं नैब के बुलावे पर कौन सी कयामत आ गई, क्यों शोर बरपा है। सब जानते हैं साबिक हुकूमतों ने कितनी करप्शन की। भारतीय मुसलमान इम्तियाजी सलूक का शिकार है। मोदी का चेहरा बेनकाब हो गया। वज़ीर आला पंजाब की ऑपोजिशन जमातों पर तनकीद के निश्तर, कहा कोरोना पर सियासत अलमिया है। कौम मनफी सियासत करने वालों को कभी माफ नहीं करेगी। खिदमत खोखले नारों से नहीं होती, अवाम के साथ खड़ा होना पड़ता है। वज़ीर आला का होटल्स में क्वारंटीना होने वाले मुसाफिरों से जायद कटौतियों का नोटिस, इंक्वायरी के अहकामात।
बुखारी कहते हैं वजीर आजम और जहांगीर तरीन में कोई नाराजगी नहीं। जहांगीर तरीन तहरीक इंसाफ के खिलाफ नहीं जाएंगे। हुकूमत साजी में बहुत काम किया। ऐसा बिल्कुल नहीं कि वजीर आजम जहांगीर तरीन पर इन्हिसार करते हैं। मुआविन खसूसी की वजाहत। अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक कहते हैं हुकूमत की डामाडोल पॉलिसी से कोरोना आम हुआ। लॉकडाउन का फायदा नहीं तो फिर जहाज, ट्रेनें और पब्लिक ट्रांसपोर्ट क्यों बंद है? ताजिरों को मजीद लॉकडाउन बर्दाश्त नहीं। रिलीफ के हुकूमती ऐलानात सिर्फ ऐलानात ही हैं। चौधरी शुजात हुसैन कहते हैं 18वीं तरमीम में अच्छी बातें भी हैं। अच्छी बातों की हिमायत करते हैं और करते रहेंगे। काफ लीग के सरबराह से वजीर तालीम शफकत महमूद का टेलीफोनिक राबिता। पंजाब में गंदुम खरीदारी का 45% हदफ मुकम्मल। सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान कहते हैं गंदुम की किल्लत का कोई खतरा नहीं। बारिशों से वस्ती और सेंट्रल पंजाब में फसल मुतासिर हुई। पंजाब हुकूमत खुद गंदुम खरीद कर दीगर सूबों को देगी। गिलगित बिल्तिस्तान बारे भारतीय दावा मुस्तरद। तर्जमाने दफ्तर खारिजा आयशा फारूकी कहती हैं भारत मकबूजा कश्मीर में जारी मजालिम पर पर्दा नहीं डाल सकता। मकबूजा कश्मीर पर भारतीय दावे की कोई कानूनी हैसियत नहीं। अवाम ईद पर नए नोटों से महरूम रहेंगे। स्टेट बैंक ने नए करेंसी नोट जारी न करने का ऐलान कर दिया। कोरोना के खिलाफ हिफाजती इक़दाम अहम है। स्टेट बैंक का ऐलानिया जारी। और कोरोना वायरस वुहान की लेबोरेटरी से फैला। अमेरिकी वजीर खारिजा माइक पॉम्पियो का एक बार फिर इल्जाम। कहा वायरस फैलाने की ठोस शवाहिद हैं और दुनिया देख सकती है।